सीमा सुरक्षा बल के इस जवान की नजर पाकिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले घुसपैठियों की हर एक हरकत पर है। 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। वो अपने परिवार के साथ पूरा खुशी से 26 जनवरी मनाएं। चाहे दिन हो या रात, चाहे हो भीषण गर्मी या फिर कड़ाके की ठंड, ये मुस्तैद हैं देशवासियों की रक्षा के लिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! 26 जनवरी को देखते हुए जम्मू और कश्मीर के इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसीज पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। इस समय हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी सीमा सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से चौकसी यहाँ पर बढ़ाए हुए है और लगातार कोशिशें यही हैं कि पाकिस्तान द्वारा संयोजित किसी भी आतंकी गतिविधि को यहाँ पर पूरी तरह से नाकाम कर दिया जाए। और पूरी तरह से हमारे जो सीमा सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर हाई अलर्ट पर हैं और जगह जगह पर चौकसी जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। और अगर बात करें एंटी टनलिंग ऑपरेशंस की, तो उसमें भी तेज़ी जो है वो लाई गई है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान यहाँ पर कहीं अपनी जो है नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है और लगातार वो कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें तेज़ किया जाए और कहीं ना कहीं 26 जनवरी के इस पावन मौके पर कहीं ना कहीं खलल जो है वो डाला जा सके। पर हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो 2400 घंटे तैनात हैं। इनके हर एक ऑपरेशन को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए, चाहे वो टनल की बात करें या फिर अगर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान किसी तरह की साजिश रचता है तो उसे पूरी तरह से बर्बाद जो है वो कर दिया जाएगा। और पूरी तरह से कोशिशें यही हैं हमारे जवानों की कि जगह जगह पर चौकसी जो है वो उसे बढ़ाया जाए। 26 जनवरी को लेकर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बीएसएफ को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से इस तरह के इनपुट मिले हैं कि बॉर्डर पर बैठे आतंकी संगठन 26 जनवरी में खलल डालने के मकसद से आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं। इन इनपुट्स के आने के बाद बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही जमीन और जमीन के नीचे से किसी तरह की घुसपैठ ना हो, उसके लिए पूरे बॉर्डर पर एंटी टनलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरफ इस गन का निशाना आप देख रहे हैं, ये वही पाकिस्तान है जो लगातार कोशिश करता रहता है जम्मू और कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों को वो अंजाम दे सके। कोशिश करता रहता है कि वो यहाँ पर घुसपैठियों को यहाँ पर एंटर करवाए और किसी प्रकार की नापाक हरकत को अंजाम दे सके, मिलिटेंसी को बढ़ावा दे सके, यहाँ पर रह रहे शहरियों को तंग कर सके। पर हमारे ये जाबाज सिपाही लगातार तैनात हैं, उनकी तरफ गन पॉइंट किए कि अगर आपने यहाँ पर एंटर करने की कोशिश की तो आपका अंजाम वही होगा जो कुछ दिन पहले घुसपैठिए का हुआ था। कुछ ही दिन पहले अब्दुलिया सेक्टर में एक घुसपैठियों को हमारे इन जाबाज सिपाहियों ने मार गिराया था। और लगातार बात करें सांबा सेक्टर की, कठुआ सेक्टर की, तो लगातार आतंकी जो है वो कोशिश करते हुए नजर आए हैं कि घुसपैठ की जा सके और कहीं ना कहीं अपने नापाक इरादों को अंजाम दिया जा सके। पर हमारे ये जाबाज सिपाही 2400 घंटे तैनात हैं उनके हर एक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए, और ये गन हमेशा उसी तरफ मुड़ी रहती है, चाहे वो दिन हो, चाहे हो रात, चाहे हो भीषण गर्मी या फिर हो कड़ाके की ठंड। 2400 घंटे सातों पहर ये मुस्तैद हैं हर एक चैलेंज से निपटने के लिए। और हम सतर्क तो सब सुरक्षित, इस तरह का पैगाम जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जाबाज सिपाही सीमा से हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो पूरी तरह से हमारे देशवासियों को दे रहे हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस का मौका है और पाकिस्तान से योजित आतंकी कोशिश करेंगे कि इस मौके पर कहीं ना कहीं अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया जाए। पर ये हमारे जाबाज सिपाही जो हैं वो 2400 घंटे तैनात हैं उनके हर एक मंसूबों पर पानी फेरने के लिए। और मैसेज यही कि हमारे देशवासी पूरी तरह से सुरक्षित होकर बिना किसी की परवाह किए ये गणतंत्र दिवस का त्यौहार जो है वो मनाएं और अपने घरों में रहें, क्योंकि हमारे ये जाबाज सिपाही पूरी तरह से अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ पर तैनात हैं कि वो हमारी और आपकी रक्षा कर सके। इसके साथ ही पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश से निपटने के लिए बीएसएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर एंटी ड्रोन गन्स तैनात की जा चुकी हैं, जिन्हें किसी भी तरह की ड्रोन की हरकत दिखने पर गोली चलाने के आदेश जारी किए गए हैं।
26 जनवरी रिपब्लिक डे को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। दरअसल इस तरह की लगातार इनपुट्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से योजित आतंकी जो है वो इस मौके पर खलल डालने की कोशिश कर सकते हैं। उसी को देखते हुए जगह जगह पर, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हो या फिर सिटी एरियाज़ हो, वहाँ पर लगातार जो सुरक्षा घेरा है उसे बढ़ाया गया है। और अब बात करें हाल ही में साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह माना है कि एंटी ड्रोन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है इस तरह का, क्योंकि ड्रोन एक्टिविटीज़ लगातार पाकिस्तानी संयोजित आतंकी जो है वो करते आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था ड्रोन्स के ज़रिए हथियार अगर गिराने की बात हो सीमा से इस इलाके में, या फिर जो ड्रग्स की खेप है वो लगातार यहाँ पर गिराई जा रही है। उसी के लिए अब बीएसएफ ने जगह जगह पर ये जो एंटी ड्रोन गन्स हैं उसे यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल किया है। और बीएसएफ के हर एक पोस्ट पर इस तरह की गन जो है वो इंस्टॉल की गई है, ताकि ये कोई भी जो आतंकी है अगर इस तरह की कोशिश करता है तो उसे पूरी तरह से इस एंटी ड्रोन गन से जो है वो उस ड्रोन को गिराया जा सके। हमारे साथ बीएसएफ के ये जवान हैं जो कि लगातार यहाँ पर मुस्तैद हैं। किस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं कि एंटी ड्रोन अगर इस तरह की गन जो है वो इंस्टॉल की गई है, कितना मददगार साबित होगी ये ड्रोन को गिराने के लिए? काफ़ी मददगार साबित होती है इससे। जी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे को देखते हुए किस तरह के आदेश हैं आपको कि अगर ड्रोन या किसी भी तरह की आसमान में एक्टिविटी दिखती है तो किस तरह से ये जो एंटी ड्रोन गन है वो मदद कर सकती है आपको? सीधे मार गिराने का आदेश मिला है। जी, तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरह से कोशिश पूरी यही है कि इस तरह की जो इक्विपमेंट है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है पाकिस्तानी संयोजित आतंकी जो है वो लगातार अपनी मोडस ऑपरेंडी जो है वो चेंज करते हुए आए हैं। और कई बार एंटी जो टनल्स हैं, टनल्स का इस्तेमाल किया गया है। कई बार आतंकी जो है वो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और अब उनका नया तरीका जो ड्रोन है उसको भी पूरी तरह से मार गिराने के लिए, उनके नापाक इरादों पर पानी फेरने के लिए जम्मू और कश्मीर की सुरक्षा एजेंसियां, इसके अलावा जो अलग अलग सुरक्षा घेरा है उसे भी कड़ा कर दिया गया है। और इस एंटी ड्रोन गन के ज़रिए पूरी तरह से सक्षम है हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की नापाक हरकत यहाँ पर करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ ही क्षणों में मार गिराया जाएगा। अगर इनपुट की बात करें तो बीएसएफ के पास पहले से जानकारी मौजूद है कि जम्मू, कठुआ और सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी तरफ हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर और जैश के कई लॉन्चिंग पैड्स मौजूद हैं और बीएसएफ लगातार उन पर नज़र भी रख रही है। लेकिन 26 जनवरी को लेकर बीएसएफ को सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से आतंकी वारदात किए जाने की जानकारी मिली है। ऐसे में बीएसएफ ने 26 जनवरी के मद्देनजर जवानों की तादाद को बढ़ाते हुए बॉर्डर ग्रिड को अलर्ट पर रखा है। बीएसएफ सर्विलेंस उपकरणों के जरिए दिन और रात दोनों समय पाकिस्तानी गतिविधियों पर नजर रख रही है। अमूमन हमने देखा है कि पूरे साल इसी तरह की जो अलर्ट है वो रहता है, पर क्योंकि हाल ही में जो कोशिशें हैं वो आतंकियों की ये रही हैं कि यहाँ से इन्फिल्ट्रेट किया जाए, और कोशिशें आतंकियों की ये रही हैं कि किसी तरह के असला बारूद या फिर किसी तरह का जो साजो सामान है वो यहाँ पर वो बेच सके। बट हमारे जम्मू और कश्मीर की जितने भी सुरक्षा एजेंसियाँ जो लगातार तैनात हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की साजिशें जो हैं वो यहाँ पर वो कंप्लीट ना कर सके। और साफ तौर पर यहाँ पर जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो लगातार यहाँ पर चौकसी कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर गश्त भी कर रहे हैं। एंटी टनलिंग ऑपरेशंस के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो कोशिशें आतंकी लगातार करते रहते हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए हमारे जो सुरक्षा जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ बीएसएफ के जाबाज सिपाही यहाँ पर मौजूद हैं। सर, किस तरह से अब 26 जनवरी को देखते हुए जो थ्रेट्स बताए जा रहे हैं, किस तरह से अब चौकसी जो है बढ़ाई गई है, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो हमारी जवान कर रहे हैं? ऐसे तो हम पूरे साल अलर्ट ड्यूटी करते हैं, लेकिन 26 जनवरी के मौके पर हम एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे कि एंटी टनलिंग चेकिंग, पेट्रोलिंग, डेप्थ पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग और सारी ड्यूटियां हम कर रहे हैं। यहाँ से कभी भी कोई भी किसी प्रकार का पाकिस्तान के कोई अपना मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकता है। जी, लगातार अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने हाल ही में कोशिश की है, इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें वो लगातार करता रहा है। हमने कुछ दिन पहले भी देखा पाकिस्तान ने कोशिश की कि यहाँ पर जो कुछ घुसपैठियाँ हैं वो घुसाए जाए। किस तरह से हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो यहाँ पर मुस्तैद रहती हैं? यहाँ पर सारी सुरक्षा एजेंसियाँ बिल्कुल हमेशा
जो मुस्तैद रहती है, चौकन्नी रहती है कि इसके हाल में भी एक घुसपैठी को मार गिराया था और कभी भी अपना कोई भी उनका इरादा पूरा नहीं होगा, सक्सेस नहीं होने पाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूटी और हाई अलर्ट ड्यूटी करते रहते हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए किस तरह का जोश है और क्या मैसेज आप देशवासियों को देना चाहेंगे कि वो आप पूरी तरह से आराम से ये त्यौहार मनाएं? 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक। वो अपने परिवार के साथ पूरा खुशी से 26 जनवरी मनाएं। यहाँ पर सीमा से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। जी, तो साफ तौर पर आपने सुना 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए ये मौका जो है वो साफ तौर पर काफ़ी खास होता है, ना सिर्फ जवानों के लिए बट साथ ही साथ देशवासियों के लिए। और बीएसएफ इंटरनेशनल बॉर्डर से यही पैगाम दे रही है कि पूरी तरह से आप सुरक्षित रहिए, आप पूरी तरह से बिना किसी चिंता के आप ये त्यौहार मनाइए और हमारे सीमा सुरक्षा बल के ये जवान 2400 घंटे मुस्तैद है पाकिस्तान और आतंकियों की हर एक साजिश को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ मैं रजत वोरा, इंटरनेशनल बॉर्डर, जम्मू।